थैंक यू शाम सर। फिर एक बार मुकाबले की और चलते हैं और एक बड़ा मुकाबला और ओपनिंग बैटर्स मैदान के भीतर सनम सड़गावकर उन्हीं के साथ प्रवीण वाघेला। इस बार पहले गेंद पुल करना चाहते थे, मिस टाइम शॉट मिड विकेट पर गेंद हवा में और सीधी फील्डर के हाथों में। पहली गेंद पर बड़ी सफलता मिलते हुए गेंदबाज को सनम सड़गावकर गोल्डन डक पर आउट होकर वापस लौटेंगे बैक टू द पवेलियन। 0 रन 1 विकेट डाउन। थैंक यू डीजे। कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम वन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट और पहले गेंद पर विकेट हासिल की, बड़ी सफलता हासिल की। गोवा टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो काफी साल तक इस टेनिस क्रिकेट को एक अच्छा क्रिकेट खेलते हुए सनम सड़गावकर ने दिया। इस बार 0 रन पर विकेट अपना गंवाया नए बल्लेबाज मैदान के भीतर अमृत बेरलेकर। बड़ा शॉट आते ही जड़ा इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा दर्शकों के पास 6 रन के लिए। पहले गेंद फेस करते हुए इस बार क्या कमाल का ये क्रैकिंग छक्का आता हुआ अमृत के बल्ले से 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट गंवाई थी लेकिन अमृत ने आते ही हाथ खोले, बड़े शॉट के साथ शुरुआत की अपने खुद की इनिंग की। इस बार स्विच हिट, गैप में शॉट और जाएगी गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इंप्रोवाइजिंग शॉट, मैन्युफैक्चरिंग शॉट मैदान के भीतर अमृत के बल्ले से आता हुआ ये चौका गेंदबाज के खिलाफ। टीम का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक्शन रिप्ले में ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर गेंद थी और क्या कमाल का वो शॉट टाइमिंग के साथ गैप में गेंद को भेजा, थर्ड मैन पर चौका। लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट विकेट मैदान के भीतर दीपक के खिलाफ, जिस गेंदबाज ने विकेट के साथ शुरुआत की थी इस ओवर की, इस पारी की, लेकिन उनके खिलाफ आप वो आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी, अटैकिंग क्रिकेट, काउंटर अटैक। फिर एक बार स्विच हिट, इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गैप में फिर एक बार इस गेंद को खेला और लगातार का ये दूसरा चौका आता हुआ। स्विच हिट, फिर एक बार स्विच हिट मैदान के भीतर चौका और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 14 रन 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट जरूर गंवाया लेकिन उस विकेट की अगर बात की जाए तो उसके बावजूद भी रन बनते हुए मैदान के भीतर। वन डाउन बैटर द रन मशीन अमृत बेरलेकर मैदान के भीतर आते ही छक्के के साथ आगाज किया खुद के इनिंग का और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। छोटा पैकेज बड़ा धमाका, कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के भीतर। इस बार शॉर्ट गेंद पुल करना चाहते थे, मिस टाइम गया शॉट, स्क्वेयर लेग पर गेंद हवा में लेकिन फील्डर से दूर। कोशिश की थी जरूर कैच के लिए लेकिन इस बार गेंद पड़ने के बाद 1 बाउंस ओवर द रो बाउंड्री लाइन के बाहर और एक चौका आता हुआ इस बार बल्लेबाज अमृत के बल्ले से और चौकों की हैट्रिक मैदान पर। 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर पावर प्ले का पहला ओवर, 2 फील्डरों का प्रोटेक्शन, मिड विकेट पर एक फील्डर तैनात, उसी के साथ ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन तैनात किया लेकिन क्या कमाल की बल्लेबाजी, स्विच के 2 चौके, पुल का वो एक चौका। इस बार अच्छी गेंद दीपक के द्वारा, फुलर लेन की गेंद थी, डॉट गेंद के साथ पहला ओवर खत्म होता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम को। पहले ओवर की अगर बात की जाए तो दीपक के द्वारा पहले गेंद पर विकेट लेकिन आने वाली आखिर की 5 गेंदों पर 18 रन अमृत वेरलेकर के बल्ले से आते हुए। दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए नीलेश, राइट हैंडर बल्लेबाज, स्ट्राइक पर प्रवीण। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद अगर देखी जाए तो विकेटों के पीछे जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत दूसरे ओवर के नीलेश के द्वारा। 6 ओवर का ये मुकाबला, दूसरा ओवर पावर प्ले का जिसमें 3
पिलर 30 सर्कल के बाहर, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर। फुल टॉस गेंद, इस बार फ्लिक ऑफ द रिस्ट, स्पिन लेग पर गेंद, टाइमिंग हुआ और गेंद जाएगी गैप में, वन बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। प्रवीण के बल्ले से पहला चौका इस पारी का और चौके के साथ 22 रन। फुल टॉस गेंद थी, मौका था और मौके पर जड़ा चौका, 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। ओवर की अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट, सामने खेला, स्टेट डाउन द ग्राउंड, ओवर द बॉलर हेड, गेंद छूमंतर, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन प्रवीण के बल्ले से। थैंक यू। 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, लगातार की दूसरी गेंद पर हाथ खोले, बड़ा शॉट जड़ा, इस बार स्ट्रेट ड्राइव का वो छक्का, आड़े बल्ले के सहारे नीलेश के खिलाफ काउंटर अटैक मैदान पर। इस बार फिर एक बार स्लोर वन गेंद थी लेकिन पिक किया और जड़ दिया वाइड स्लोंग ऑन पर, और एक करारा क्रैकिंग दड़वी चषक का ये ब्रांडेड छक्का प्रवीण के बल्ले से आता हुआ नीलेश के खिलाफ। लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के, टीम का स्कोर 34 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारी है टीम लेकिन बल्लेबाजी करते हुए क्या कमाल की क्रैकिंग बल्लेबाजी, अटैकिंग बल्लेबाजी मैदान पर। इस बार इनसाइड आउट अपी शॉट, कवर पर, गैप में है गेंद और जाएगी वन बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पावर प्ले का फायदा पूरी तरह से मैदान पर दोनों ही बल्लेबाज उठाते हुए, और इस ओवर की अगर बात की जाए तो अब तक 2 चौके और 2 छक्के आते हुए प्रवीण के बल्ले से। 38 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, पहला विकेट पहली गेंद पर गिरा, लेकिन उसके बाद ये साझेदारी मैदान पर बनती हुई पनपती हुई इन दो बल्लेबाजों के बीच में अब तक 38 रन की दूसरे विकेट के लिए। अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद, ड्राइव के ऑफ ड्राइव का ये शॉट मिड ऑफ पर, फील्डर 30 गज के अंदर डॉट गेंद के साथ दूसरे ओवर का खेल खत्म होता है। पावर प्ले का ये ओवर जिसमें 20 रन खर्च के गेंदबाज नीलेश ने, विकेट कोई भी नहीं मिला, लेकिन एक महंगा ओवर खत्म होता हुआ कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम के लिए। टीम का स्कोर 38 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीट 2 ओवर्स। श्री बोडगेश्वर ग्रीन क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। गेंदबाजी में बदलाव, तीसरा ओवर और गेंदबाजी के लिए विठल आते हुए कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम की ओर से ये तीसरा ओवर और विठल का ये पहला स्पेल। अब तक 38 रन, स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमृत बिरलेकर, राइट हैंडर बैटर। इस बार अब इस टाइम शॉट, गेंद हवा में खेल बैठे, मौका बनेगा फील्डर के लिए और आखिरकार का वो कमाल का कैच मैदान पर, एक्स्ट्रा कवर पर थे, मिड ऑफ तक सफर तय किया इस कैच के लिए और एक बेहतरीन कैच लपकते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। गेंदबाज विठल ने आते ही पहली गेंद पर अमृत वेल लेकर वापस लौटेंगे बैक टू दी पवेलियन। दूसरे विकेट का पतन, 38 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर।
दो विकेट के नुकसान पर 38 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज अब मैदान के भीतर आते हुए स्ट्राइक पर रहेंगे। विकेट हासिल की गेंदबाज विठल ने आते ही पहले गेंद पर जो अमृत वेल लेकर अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी, आते ही बड़े शॉट के साथ शुरुआत की अपनी इनिंग की। हर एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे थे, लेकिन उनकी विकेट इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर है। गेंद अंपायर का इशारा वाइड खाता हुआ, दोनों बाहें फैलाते हुए वो सिग्नल कमेंट्री बॉक्स में, और अतिरिक्त रन के साथ एक्स्ट्रा के रूप में यह रन मिलता हुआ टीम के अकाउंट में। 39 रन, 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन तेज तरह काफी गेंद थी। आड़े बल्ले के साथ जरूर खेलना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन बैट पर नहीं टकराई। ये गेंद सीधी जाकर शरीर पर टकराई और डॉट गेंद। विठल का ये स्पेल विकेट के साथ शुरुआत, दूसरे गेंद वाइट, लेकिन उसके बाद फिर एक बार वो कमबैक डॉट गेंद के साथ। इस बार धीमी गति के साथ गेंद की थी, कटकड़ा चाहते थे, ऑप्शन से बाहर एक गेंद थी बल्लेबाज, लेकिन डॉट गेंद और एक आती हुई। गौरेश मैदान के भीतर ने बल्लेबाज श्री बोडगेश्वर ग्रीम क्रिकेट टीम की तरफ से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। 2 विकेट के नुकसान पर अब तक 39 रन। वो इस बार हमेशा में शॉट, गेंद हवा में, विकेट कीपर के लिए एक आसान सा कैच और एक विकेट। गौरेश वापस लौटेंगे बैक टू द पवेलियन। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान के भीतर विठल ने और एक सफलता अपने टीम के लिए हासिल की। 39 रन, 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू। 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर गौरेश वापस लौटे 0 रन बनाकर, और नए बल्लेबाज राहुल मैदान पर आते हुए लगातार वो विकेट अब इस ओवर में अपने टीम के लिए हासिल करते हुए गेंदबाज विठल लेफ्ट हैंडर गोल गेंदबाज, और सफलता हासिल करते हुए। अच्छी गेंद, फिर एक बार ड्राइव करना चाहते थे, फुटवर्क नहीं था, खड़े रहते इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज राहुल, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। फिर एक बार स्कोरबोर्ड के ऊपर उस डॉट गेंद के साथ 39 रन, सिर्फ वाइट के साथ वो सिंगल रन खर्च किया, लेकिन पल्ले से अब तक कोई रन नहीं दिया। फुल टॉस गेंद, क्रॉस बैटेड शॉट ऑन साइड पर खेला, डीप का कॉर्नर पर फील्डर थे ना, सिंगल मिलता हुआ इस गेंद पर राहुल के बल्ले से, और सिंगल रन के साथ 40 रन। 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर 40 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। आधे ओवरों का खेल खत्म होता हुआ आने वाले 3 ओवर का अभी भी खेल बाकी। अगर इस रन रेट के साथ बल्लेबाजी होती है प्रवीण और राहुल इस बल्लेबाज के द्वारा, निश्चित रूप से 6 ओवर में 70, 75, 80 तक पहुंचेगी श्री बोडगेश्वर ग्रीम क्रिकेट टीम, और वही कोशिश रहेगी, वही रणनीति रहेगी उस स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर बल्लेबाज दिखाई देते हुए। गेंदबाजी के लिए चौथा ओवर लेकर विराज एकवड़े, स्ट्राइक पर बल्लेबाज राहुल, जिनके बल्ले से विठल के खिलाफ वो पहला रन, ऑफिशियल रन वो बल्ले से आता हुआ, और सिंगल रन के साथ स्ट्राइक पर रहेंगे राहुल। चौथे ओवर की शुरुआत विराज गेंदबाजी के लिए। पहले गेंद, मिस टाइम शॉट, टॉप एज लगा, विकेट कीपर प्रयास करते हुए कैच के लिए, और आसान कैच बना। लगा था मुश्किल बनेगा ये कैच, लेकिन आखिर तक निगाह जमा कर रखी गेंद के ऊपर, और अच्छा कैच, सफलता हासिल करते हुए विराज आते ही अपने टीम के लिए, इस टीम के एक बेहतरीन गेंदबाज है।
पैकेट से विराट ने आते ही विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। पहले गेंद पर लेग ब्रेक गेंद थी, पैरों के ऊपर कूद कर निकालना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा और विकेट कीपर की तारीफ करेगी। आखिर के समय तक निगाहें जमा कर रखी और एक मुश्किल कैच आसान मरा है विकेट के साथ। अब नए बल्लेबाज मैदान के भीतर विजेश इस बार बैकफुट पर गए, कट किया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद निकली, डीप में फील्डर है मौजूद, एक रन तो आसानी के साथ मिलता हुआ इस गेंद पर विजेश के बल्ले से और इस एक रन के साथ 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 41 रन। इस टीम के अनुभवी खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए विराट और पहले गेंद पर विकेट भी हासिल किया अपनी टीम के लिए। काफी साल तक टेनिस क्रिकेट जो कि अच्छा खेला अपनी टीम के लिए और आज फिर एक बार जब मौका मिला उस मौके को भुनाते हुए सफलता हासिल की अपनी टीम के लिए। लोअर फील्ड टॉस गेंद मिड विकेट पर खेला, ऑन साइड पर डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, एक रन मिलता हुआ प्रवीण को इस गेंद पर। लोअर फील्ड टॉस गेंद थी, प्रयास जरूर किया था बड़े शॉट के लिए लेकिन सिंगल रन के साथ 42 रन 42 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चौथा ओवर जारी गेंदबाजी के लिए, गेंदबाजी ट्रैक पर विराट इस टीम के सीनियर खिलाड़ी गेंदबाजी में अब तक विकेट हासिल की अपने टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में भी, तेज तरह गेंद ऑन साइड पर खेला चाहते थे, क्रॉस बैट नॉन स्ट्राइक पर मौका बना था लेकिन अच्छा थ्रो आना जरूरी इस गेंद पर, लेकिन वो खराब थ्रो, काफी तेजी के साथ थ्रो किया और वहां पर वो विकेट आने की संभावना थी, उसको गंवाते हुए विकेट कीपर एक रन सिंगल रन के साथ 43 रन 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अगर देखा जाए तो सिंगल डबल रन सिर्फ बनते हुए बड़े शॉट के तलाश में प्रवीण और विजेश जरूर है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी जब सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की जाती है उस एक्यूरेसी के साथ अक्सर बड़े शॉट खेला उतना असर नहीं बनता। फिर एक बार लेग ब्रेक गेंद, उंगलियों की जादू मैदान के भीतर वो मैजिक डिलीवरी पड़ने के बाद बाहर गेंद घूमे, विकेट कीपर के हाथों में जाकर रुकती हुई डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर 43 रन 43 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चौथा ओवर अब तक 2 रन खर्च करते हुए इस ओवर में विराट गेंदबाज और एक सफलता भी जो कि पहली गेंद पर अपनी टीम के लिए हासिल की। एक इकोनॉमिकल ओवर कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम के लिए जो रन बह रहे थे काफी तेजी के साथ स्कोरबोर्ड के ऊपर उन रनों को रोक रखा गेंदबाज विराट ने। अच्छी गेंदबाजी, ओवर के आखिरी गेंद स्ट्राइक पर प्रवीण, इस बार भी इस टाइम शॉट, गेंद हॉ में खेल बैठे, मिड विकेट पर गेंद लेकिन नो मैच लैंड में गिरती हुई पहला रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटे, जब तक बैकअप पहुंच पाता डीप के फील्डर के द्वारा तब तक आसानी के साथ 2 रन इस गेंद पर मुकम्मल के दोनों ही बल्लेबाजों ने और 2 रन के साथ 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 45 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्री बोडगेश्वर ग्रीम क्रिकेट टीम इस मुकाबले में। आने वाले 2 ओवर का खेल अभी भी बचता हुआ प्रवीण मैदान के भीतर, उन्हीं का साथ देते हुए विजेश बल्लेबाज। आने वाले ओवर में क्या अटैकिंग बल्लेबाजी फिर एक बार की जाएगी या गेंदबाजी में जो कि अब तक अच्छा प्रदर्शन हर एक गेंदबाज के द्वारा उसको बरकरार रखेंगे आने वाले गेंदबाज। गेंदबाजी के लिए 5 ओवर लेकर विराज पीट कर राइट अप ओवर द विकेट। पहले गेंद स्ट्राइक पर विजेश, इस बार हाफ टैकर गेंद थी, पुल करना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, 5 लेग पर अच्छी फील्डिंग 30 गज के अंदर डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई अतिरिक्त उछाल मिला था, मौका था इस गेंद को बाउंड्री लाइन पर भेजने के लिए लेकिन इस टाइम शॉट, बल्ले का ऊपरी हिस्सा डॉट गेंद के साथ शुरुआत 5वें ओवर के विराज के द्वारा। इस बार बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और अच्छा टाइमिंग के साथ गेंद मिड विकेट के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए विजेश के बल्ले से आने वाला यह पहला छक्का इस पारी का और छक्के के साथ टीम का आधा शतक 51 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार तेज तरार गेंद करीब वो वेरिएशन गेंदबाज में पिछली गेंद हाफ ट्रैकर गेंद थी, मौका मिला बल्लेबाज को और उस मौके पर एक करारा छक्का भी जड़ा था विराट के खिलाफ, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक डॉट गेंद के साथ 51 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद आगे करीब
बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। इस गेंद पर भी बल्लेबाज विजेश, लेकिन बल्ले का भीतरी हिस्सा लगा फाइन लेग पर। गेंद निकली जब तक फील्ड करते आसानी के साथ वो 1 रन दोनों ही बल्लेबाज पूरे करते हुए, और इस 1 रन के साथ 52 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। 5वां ओवर स्लॉक ओवर अक्सर हावी होते हैं बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी विराज की तरफ से। इस बार भी टाइम शॉट, गेंद हवा में खेले बैठे, लेकिन गैप में वाइड स्लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली। जब तक फील्डर फील्ड करते इस गेंद को रोक पाते, थ्रो करते, दूसरे रन के लिए आसानी के साथ पलटे दोनों ही बल्लेबाज। निश्चित रूप से थ्रो सटीक आता हुआ विकेट कीपर के दस्तर में, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए फील्डर। 54 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 54 रन लॉस ऑफ 4 विकेट। मैदान की चारी ओर अगर देखा जाए तो हर एक दर्शक को बैठने के लिए अच्छा स्टैंड, और उस हर एक स्टैंड में काफ़ी तादाद में दर्शकों की मौजूदगी आज के इस शाम में। उन सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। अच्छी गेंद, पैरों के ऊपर गेंद थी, ग्लांस किया और यह रन नहीं था। प्रवीण के द्वारा रन लेने की कोशिश, वहां पर अच्छी फील्डिंग फाइनल के फील्डर के द्वारा, और रन आउट के साथ और एक विकेट गिरता हुआ श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम का 54 रन मरे स्कोरबोर्ड के ऊपर। 5 विकेट के नुकसान पर ओपनर बैटर प्रवीण वापस लौटेंगे बैक टू द पवेलियन। पांच विकेट के नुकसान पर 54 रन 54 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बने। बल्लेबाज अब विजय का साथ देने के लिए मैदान के भीतर आते हुए 9 स्ट्राइक पर रहेंगे। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो आखिरी ओवर इस पहले पारी का, पहले इनिंग का 6ठा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए विराज एक कवड़ी, इस टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाज। मिस्टिक गेंदबाज से अक्सर हर एक गेंद के ऊपर कुछ अलग करने की कोशिश रहती है, और पिछले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी, सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए। विराज गेंदबाजी के लिए राइट राउंड विकेट। पहली गेंद मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में और पॉइंट के फील्डर के हाथों में। पहली गेंद पर सफलता, विकेट टेकर गेंदबाज है इस टीम के सीनियर खिलाड़ी, और जब जब भरोसा दिखलाया टीम के कप्तान ने, उस भरोसे के ऊपर खड़े उतरे। पहले गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत, और इस टीम के वो सीनियर खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर अक्सर कहा जाता है, और वो अनुभवी अनुभव काफ़ी साल तक अच्छा क्रिकेट खेला, टेनिस क्रिकेट, और इस मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी, विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। पहले गेंद पर नए बल्लेबाज अथर्व स्ट्राइक पर। लोरफुल टॉस, गेंद स्लॉक करना चाहते थे, गेंद पैड पर टकराई और सिंगल रन कंप्लीट किया। दूसरे रन की कोशिश, बैकअप पर डीप में फील्डर मौजूद थे, और उसी के कारण और एक एक्स्ट्रा में रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। लेग बाइस का सिग्नल आता हुआ कमेंट्री बॉक्स में एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन, और 2 रन के साथ 56 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मौका था रन आउट का 9 स्ट्राइक के ऊपर, लेकिन बैकअप अगर देखा जाए तो काफ़ी दूर था। डायरेक्ट हिट करने की कोशिश विराज के द्वारा, अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, और उसके बाद वो रन आउट करने की कोशिश, लेकिन 2 रन के साथ 56 रन 6 विकेट, और अथर्व फिर एक बार रहेंगे स्ट्राइक पर। फुल टॉस गेंद, इस बार मिस टाइम शॉट, और गेंद सीधी थर्ड मैन के फील्डर के हाथ में। मौका था इस गेंद पर बड़े शॉट के लिए, स्लॉक करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, और एक आसान सा कैच फील्डर के लिए बनता हुआ। 7वें विकेट का पतन हुआ। बल्लेबाज अथर्व वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। 7 विकेट, टीम का स्कोर 56 रन 56 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर।
गुजारिश रहेगी श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम के 12th मैन को कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आ जाए। अक्सर हर एक नए बल्लेबाज के लिए आपसे नाम पूछा जाता है। किरण नए बल्लेबाज और इस बार वो घुमाव वाली गेंद थी, खोद कर निकालना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज किरण को भी इस गेंद पर फंसाया। डॉट गेंद के साथ 56 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 56 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, आखिरी ओवर जारी। इस ओवर की 2 गेंद का खेल अभी भी बचता हुआ और आखिर की 2 गेंदों पर अगर एक बड़ा शॉट लगता है तो निश्चित तौर से एक अच्छा फाइटिंग टोटल रहेगा इस मुकाबले में कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम के खिलाफ। लेकिन विराज की तारीफ होगी क्या गेंदबाजी इस आखिरी की डेथ ओवर में। फिर एक बार काफी दूर से इस गेंद को खेला और ये एक खराब क्रिकेट। अगर हाथों से जाकर भी आप इस गेंद को विकेटों पर लगा पाते तो अभी भी विकेट आ सकती थी, लेकिन थ्रो किया और वो विकेट भी गंवाए, उसी के साथ एक्स्ट्रा में रन भी दिया सामने वाली टीम को। और इस एक रन के साथ 57 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आखिरी ओवर और आखिरी ओवर की आखिरी गेंद इस पारी की। स्ट्राइक पर बल्लेबाज तुषार रहेंगे, क्या आखिरी गेंद पर वो बड़ा शॉट आएगा। इस बार स्विच हिट और स्विच हिट सक्सेसफुल भी होगा। डीप थर्ड मैन पर गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए आखिरी गेंद पर जिस बड़े शॉट के तलाश में थे श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम, आखिरकार वो बड़ा शॉट आता है इस बार चौके के साथ तुषार के बल्ले से। और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 61 रन, 61 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 62 रन का टारगेट कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम के खिलाफ। मैच समरी आपके स्क्रीन पर। बल्लेबाजी पहले की इस मुकाबले में श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम ने सनम साळगावकर जो 0 रन बनाकर आउट हुए पहले गेंद पर। उसके बाद प्रवीण के बल्ले से 11 गेंद पर 25 रन रनआउट के साथ प्रवीण ने अपना विकेट गंवाया। अमरूद वेलेकर आते ही बड़े शॉट की तलाश में गए और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी मेरी, 6 गेंदों पर 18 रन बनाए। उसी के साथ गवरेज 0 रन, राहुल के बल्ले से सिंगल रन, 1 रन निकला, विजेश के बल्ले से 8 रन, एक चौका, एक छक्का विजेश के बल्ले से। तुषार के बल्ले से अगर देखा जाए तो एक चौका जो कि आखिरी गेंद पर। और गेंदबाजी की अगर बात की जाए कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम की तरफ से विराज 8 का जिन्होंने 2 स्पेल डाले, सिर्फ 8 रन खर्च किए और 3 विकेट हासिल किए। विठल ने 1 ओवर डाला जिसमें 2 रन खर्च किए और 2 विकेट भी हासिल किए। विराज और विठल के अगर ओवर की बात की जाए तो अच्छा वो स्पेल रहा कुंडेश्वर कुंडेम क्रिकेट टीम के लिए कम रनों पर रोकने के लिए सामने वाली टीम को। और पहले इनिंग का खेल खत्म होता 61 रन बने, 62 रन का टारगेट इस मुकाबले में। और फिर एक बार क्या होगा इस मुकाबले में, दोनों ही टीमों की अगर बात की जाए तो गोवा राज्य की टेनिस क्रिकेट की बड़ी टीमें कई बार आमने सामने में आ चुकी है प्रतियोगिता में, लेकिन आज कौन सी टीम किस टीम को इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में हार दिलाएगी, आने वाले समय में वो पता चलेगा। 62 रन का टारगेट डिपेंड होगा या चेस होगा, ये बताने के लिए कमेंट्री बॉक्स में फिर एक बार आपके साथ जुड़े जाते हैं श्याम कलंगुटकर सर। Requesting the captains of Datta classes Snora and also Strong Boys Sakwar, please come for toss. Both the captains for the toss, please, as early as possible.
Thank you, DJ, and thank you, Sumed. Again, calling the strong boys, Sakwar and Datta classes Nora. Please send your captains for toss. Datta classes Nora, please send your captain for toss. Already got the captain of Sakwar. Target of 62 runs required to win for Kudneshwar Cricketers Kudne. Dattaraj along with Nilesh in the middle. And with the ball, it will be Tushar. Good delivery right in the block hole. Dot delivery to begin. 62 the target required to win. As far as the Kudneshwar Cricketers Kudne are concerned. False start. Swing missed. Sanam straight away went up. But no any other field apart from him, and Atharva made some kind of appeal. Again calling the captain of Datta classes, Asra. This time has he found the gap? No. Straight to the fielder at deep extra cover, just one. Single taken, score moves on to one. Gets off the mark with that single does Dattaraj Rane. I should say PSI Dattaraj Rane. Again, good delivery. Will be a dot delivery, this time to Nilesh. In case if you have joined just now, then this is Darvi Cheshak 2.0. Full toss, gone through. And that's four. Gets off the mark with the boundary. Right underneath. And score moves on to 5. Darvi Cheshak 2.0 powered by Shri Vishwanath Apurva Darvi. What a man he is. All the bases covered in terms of progress in Fonda. You can say Antrus Mahal, the popular name for Ponda. All the three frontiers, health-wise, organizing different camps. Also cultural activities, distribution of equipments, and also in the sports, distributing equipments, also getting this kind of tournaments. Recently concluded one chess tournament, and now the Darvi Cheshak 2.0 has given a complete different flair to the game. Ponda constituency played yesterday and day before yesterday. More than 200 players got auctioned. 16 teams participated. Top 4 reached the semi-finals that will be played on 3rd of January. That is day after tomorrow. And now the all Goa Panchayat and municipality teams battling it out for the ultimate supremacy. Change in bowling, it will be Amrut. Will Licker from the far end. 5 without loss after 1. Just now we had the toss between Strong Boys and Datta classes as Nora. Strong Boys winning the toss and deciding to bowl first. In the air, and oh, put down! How costly that would be. Vijesh straight in and straight out. Again high on the bat. This time will be cut off by Sahadev. Just one. Another single taken. Dattaraj Rane has been finding some trouble with the timing. Nicely played
in the air and gone over. That man looked in business, but just gone over him for a maximum. First maximum in this innings. Score moves on to 12. Oh, put down. That has gone down. So both the batsmen getting a lease of life in this over of Amrut Vellekar. We've seen Amrut Vellekar getting wickets, and both opportunities gone begging. First at the mid-off, and now by the wicket-keeper Sanam Salgaonkar. And this time just bouncing shot. Dot delivery. In pursuit of 62 runs, requiring another 50 in 25 deliveries. 50 required in 25. Match coming up next. Strong boy Sakwar winning the toss, deciding to bowl first against the Datta Classes Asnora. Up in the air. Chance. No, not quite for Kiran. And a couple of runs again to Nilesh. After completion of 2, it's 14 without loss. 14 without loss after 2 overs. Kudneshwar cricketers couldn't. So Tushar, aka Sahdev, will continue. Brilliant first over, giving just 5. And now again into his second in search of wickets. Just to try and break this partnership. 14 without loss after 2 overs. Requiring another 48. 48 in remaining 4 overs. Good delivery, that has gone through. In fact, that's wide, extras. Punaji Kalangutkar will be in action up next. What a sight to see when he gets going. Another wide, more extras. Score moves on to 16. Just to try and unsettle the batsman with the line, maybe. Good delivery. And that will just be one. Another single taken. (17) without loss. Third over in progress in pursuit of 62 runs. Kudneshwar cricketers couldn't. Man on strike, Nilesh. Reverse attempted, missed out, dot delivery. Excellent bowling this. That will be yet another wide, more extras. Too many times, thrice now in this over. All these games live on YouTube through Live Edge. Nicely bowled, straight down the ground, straight down to Amrut Vellekar, just one. There is so clear quality of pitch making. I could see the grass blades. It's just not my eyes that are that good, just the quality, crystal clear. Yet another wide, more extras. Turning out to be a very lengthy over this. He's having a laugh. 42 in 21. Again, yet another wide. That will be the 4th of the over.
Nicely played. Looking for a quick single chance? No, not quite. These two are very good runners between the wickets, especially the Taraj Rane. The single taken, score moves to 22. Sri Bodageshwar Girim, in fact 23. It's gone through, but straight to the field at short fine. Yaku, the fielder down there. That's up in the air. Fielder in his own follow through takes the catch and the first wicket down. It's 22 for 1 after 3 overs at the halfway stage, requiring another 40 in the remaining 3 overs. Could nature cricketers, couldn't they? .40 required to win in the remaining 18 deliveries, and in walks Viraj Penkar at the non-striking end. 22 for 1. Petkar, not Penkar, it's Petkar, and it will be Sanket Parsekar from the far end. 3 overs remaining, requiring 40 runs to win. The Taraj. Short delivery, that will be wide. Too many extras in this innings. Previous over, 5 wides. Now, one more added to that list. 23 for 1. Requiring 39. In the air, chance, oh, put down. Went with one hand, but just didn't stick. I've seen Dattaraj Rane do these kind of things. Very slow off the blocks at the beginning and then completely blast things. Mostly 2-3 sixes every over once he gets going. Viraj Petkar on strike for the first time now. 24 for 1. 38 required to win in 17. There he goes. Doesn't require any second invitation. If it's in his arc, he will definitely put it out of the park. Score moves on to 30. 30 for the loss of 1. Requiring 32 in 16. Up in the air on the bounce. Very well fielded. Chance of run out. Directed would have been very difficult. But that's 1 run taken. Score moves on to 31. Requiring 31 in 15 deliveries. Has Sanket got something in this over that he can finish off this over quickly without conceding too many? Dattaraj Rane back on strike, batting on 5 of 8 deliveries. Can he swing one and get a maximum or a boundary from somewhere? False start.
Needs to reload that one. Up in the air. Field underneath. And gone. Trying to get that release hit. And Dattaraj Rane departs. It's 31 for 2. Kudneshwar Cricketers Kudne. (31 for 2) and in walks Rajat Chiknekar. Still requiring 31 in 14 deliveries. Can Sanketh close off this over? Has got that big wicket of Dattaraj Rane. That's up in the air. And that's gone many miles over the light tower and into the fence for a maximum. Short delivery again. And this time we'll find Amrut Villekar, aka Thakur. So just a single to end the over after completion of 4 overs. It's 38 for 2. 38 for 2 after completion of 4 overs. 24 runs required to win in the last 2 overs. 24 to win in 12 deliveries for Kudneshwar Cricketers Kudne. (24 required to win in 12 deliveries, and change in bowling, it will be Rahul Tupkar. 24 in 12 deliveries, game of 4 maximums. Rajat has come in, hit a maximum. So did has Viraj Petkar. Deep in his crease. Up in the air though. Bowler trying to get there. The fielder puts it down. And how costly that can be in this juncture of the game. Very important juncture. And you just can't afford to drop any chances. 2 more runs added. 22 required in 11 deliveries. Up in the air. And taken. Vijay takes the catch. And that's another wicket. 3rd wicket down. It's 40 for 3. Kudneshwar Cricketers Kudne.
New man in Sumesh. 22 in 10 deliveries. Where is this game headed? Definitely, it's turning out to be a thriller. 1st of January. Full toss, slower delivery. He could have hit it anywhere he would have liked, but he just sends it down the ground for one. Gets off the mark with a single. 21 in 9 deliveries. Viraj Petkar has the ability to clear the boundary at will. That's up in the air. And that's gone. Another wicket. Losing the plot here. The Kudneshwar cricketers Kudne. Viraj also departs. It's 41 for 4. New man in Nikhil. 41 for 4. 8 deliveries requiring 21. This was a gamble of bowling Rahul, but it has worked out really fine. There he goes. Can I catch that one? No, it's wide of me. Onto the VIP box for a maximum. What a way to get at the mark. Score moves on to 47. Now requiring 15 in 7 deliveries. (15) required in 7 deliveries. This is an important delivery now. If it goes out of the park, it definitely will give you the clear picture that Kudneshwar cricketers will try and get those runs. This time in the air, and that will be fine. So that's a dot delivery in the end. So the television umpire has referred to TV umpire to director. We have a player review for the caught behind. Check the front foot. It's a fair delivery. Moving on to front on spin vision. Green signal comes, it's not out as it hit the forearm of the batsman. So dot delivery to end the over. 15 required of last 6 deliveries. It will be Kiran Bhoja to bowl the final over. (15) required to win. It's Sumesh on strike. Kiran to bowl the final over. Full toss, down the ground on the bounce. Very well done by Amrut. Looking for the second chance of run out at the bowler's end. No, not quite. Couple of runs taken. Requiring 13 in 5 deliveries now. 13 in 5 deliveries. A low full toss down the ground for a couple. 13 in 5 deliveries. Full toss and bye-bye. That's out of here. Onto that pendle.
6, half a dozen runs. Seven required to win in 4 deliveries. What a hit that was over mid-wicket fence. Good delivery, excellent delivery. Game of nerves, game of fine margins. You just can't put a finger on any team that this team is winning unless and until it's done. 7 in 3 deliveries. Full toss. Catch taken. And the television umpire will intervene again just to check whether it's above the waist height or not. So it's a no ball. It's above the waist height. So 5 will be required to win in 3 deliveries. Free hit time. Hugda Dore Baganit Pudsa Chendu free hit. Tagline of Amol Zamdade, sir. One of popular Marathi commentators in Kankauli. Free hit delivery. 5 required in 3. This time bowls it perfectly but finds the man. Can't be given out. It's a free hit. Chance of a run out at the bowler's end. And again, Sadgiri Naik will see whether it's a run out or not. Not out, says the umpire. So 2 more runs achieved. Amrut not realizing that it was a free hit, needed to throw it quickly, maybe directly into the hands of the bowler at the bowling end. 3 in 2. Nikhil on strike. It's gone through. Oh, and that will be a boundary. He fell over it, but couldn't quite stop that one. That's gone for 4. And with that, it's victory for the Kudneshwar cricketers, Kudne. And they go ahead. Barest of margins, and also to that very close encounter we had. Here's the quick look at the match summary. 61 for 7 at the beginning. Shri Bodgeshwar Girim could manage 61. Top scored by Praveen with 25. And Amrut with 18 runs. Virajay Kavade stand out. 2 overs, no maidens, 8 runs and 3 wickets. Vittal also bowled really well, picked up 2 wickets. A wicket for Deepak. And in reply, 63 for 4. Nilesh got 13, so did Nikhil 12 and Sumesh 10.
Kudneshwar Kudne winning this game by 6 wickets. Man of the match in this particular game is Viraj Kabde for his brilliant piece of bowling. Match coming up next. It will be Datta Classes Snora taking on Strong Boys Sakwar. We'd like to request Sri Swapnil Naik to please hand over the Man of the Match trophy to Viraj Kabde for his brilliant piece of bowling. 2 overs, no maidens, 8 runs and 3 wickets. Getting there in the end with the canter, and will breathe a sigh of relief. The Kudneshwar Kudne Viraj Kabde will receive his Man of the Match trophy from the hands of Sri Swapnil Naik.